बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ननकाना साहिब जिला इंतजामिया ननकाना साहिब का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। कब्जा माफिया को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब कन्वीनियर ने कमेटी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 के तहत एक तनाज़ा हल कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कार्रवाई का फैसला। तश्कील करदा कमेटी मज़कूरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7 के तहत मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर हल करेगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब कमेटी के कन्वीनियर होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर, सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर और STPOs कमेटी मेंबरान होंगे। कमेटी मुतलका रिकॉर्ड की छानबीन करेगी और तमाम अफराद को समाअत का मौका फराहम करेगी। नए ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील करदा कमेटी किसी भी शख्स को तलब करके मामले की तफ्तीश कर सकेगी। तनाज़ात के हल या के शिकायत को निपटाने के अमल में बदनवानी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी मज़कूरा ऑर्डिनेंस की दफात तसर्रुफ के मुताबिक मामले को हल करने के लिए फौरी इक़दामात करेगी। कमेटी दरख्वास्त की वसूली बात 90 दिनों के अंदर मुकदमात का फैसला करेगी। फैसले की फौरी बाद मतनाज़ा ज़मीन को असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। तर्जुमा रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेर क़यादत कल एक हिस्टोरिकल काम किया है कि उन्होंने ये एक्ट पास किया है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। और आज आपसे मैं इसलिए मुखातिब हूँ कि ये एक इतना अहम एक्ट है, इतना बुनियादी और ज़बरदस्त एक्ट है कि यहाँ से पंजाब से इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ा माफिया का ख़ात्मा हो जाएगा। जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती थी पार्टीशन के नाम पर, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती थी कि उनकी जायदाद के कागज़ात उनके पास होते थे लेकिन उनके पास कब्ज़ा नहीं होता था, ये तमाम चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाएंगी। इस एक्ट के अंदर कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है उसको 10 साल तक कैद हो सकती है और मिनिमम कैद जो है वो 1-2 महीने नहीं है, 5 साल तक की कैद होगी। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि आपने किसी और फोरम पे नहीं जाना, अपने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के पास आपने एक दरख्वास्त देनी है। दरख्वास्त जो है सादा कागज़ पे हो सकती है, उसके अंदर बुनियादी डिटेल रखनी है जो कि लाजमी लिखनी है आपने। वो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर हो, उसके ऊपर मोबाइल नंबर हो, रजिस्ट्री या इंतकाल आपके पास जो भी है उसकी मुसद्दका कॉपी हो। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख दुबई के मारूफ इंजीनियर इफ्तिखार तबस्सुम की वालदा मरहूमा के साले सवाब के लिए बिहाड़ी में सालाना दुआया तकरीब और महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और इलाका की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद नजम अली शाह ने नबी करीम और अहले बैत की शान अक़दस पर रोशनी डाली। उन्होंने माँ की अज़मत बयान करते हुए कहा है कि माँ की खिदमत ईमान का लाजमी जुज़ है। महफिल में मारूफ नात ख्वान ने माँ की शान में किदत भरे कलाम पेश किया। आखिर में मरहूमा के साले सवाब की दर्जात की बुलंदी और वाक़ईन के सब्र जमील के लिए दुआ की गई। वारसान ने माँ की याद में आंसू भरी आंखों से दुआ की, अल्लाह ताला तमाम माओं पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से मखतूम बाबा सैयद सरदार अली शाह बुखारी और सैयद अली ज़ेबल साजुद्दीन बुखारी के मुताबिक 41वें कदीमी सालाना मजलिस बरसी पीर सैयद गुलाम अली शाह बुखारी अलैहि मकाम 10 और 11 नवंबर बरोज़ सोमवार और मंगल को बुखारी हाउस कायद आज़म कॉलोनी अकब रेलवे स्टेशन बहावलपुर में मुनक़िद की जा रही है, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, झांग, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत मुल्क भर के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब करेंगे। जिसमें अज़ा और मजलिस अज़ा हर 2 रोज़ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहेगी। इख्तितामी मजलिस पर शबीर सुलझना दिल बादशाह बरामद होगा और बादशाह मजलिस फ़याज़ हुसैन मलंग नोहा ख़वानी करेंगे और तंजीम गुलामान अब्बास अलमदार की मातमी संगत मातमदारी करेगी, जिसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुजफ्फराबाद मीरपुर बोर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर के सालाना फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान। गवर्नमेंट बॉयज़ इंटर साइंस मॉडल कॉलेज खलाना का रिजल्ट 0।
तमाम तलबा फेल। शराफत अली खिलजी का शदीद इजहार बरहमी। सेक्रेटरी कॉलेज से नोटिस लेने का मुतालबा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात मुस्लिम लीग नून यूथ विंग आज़ाद जम्मू कश्मीर शराफत अली खिलजी ने कहा है कि तमाम तलबा का फेल होना यकीनन इंसानी गलती का नतीजा है। पूरा साल उस्ताज़ा कॉलेज हासिल नहीं होते, जिससे तलबा तालीम से महरूम रहते हैं और नतीजे के तौर पर रिजल्ट सिफर आता है। उन्होंने उस्ताज़ा से कहा है कि वो सियासत या टीचिंग किसी एक चीज़ का इंतखाब करें। हमारे मुस्तकबिल के उन्होंने हालों से ये खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इस तरह के वाक़यात से बच्चों और वालिदैन की ज़हनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेयारी तालीम के साथ अच्छा माहौल तलबा का हक है, मगर उस्ताज़ा कराम कॉलेज और स्कूल्स में हाजिर होने से खौफ खाते हैं। सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर करना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि हर बच्चा मेयारी तालीम हासिल कर सके। इनका कहना था कि दुनिया कहाँ है, कहाँ पहुँच चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ज़राअती इनकलाब, सनती तरक्की और मीडिया के बेतहाशा वसत, लेकिन हमारा माशरा आज भी सिर्फ नंबरों के सहर में गिरफ्तार है। ओकाड़ा रिपोर्ट से रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, ओकाड़ा थाना सतकरा के इलाका 918 में पुलिस मुकाबला। खतरनाक डाकू हलाक। ओकाड़ा के थाना सतकरा की हदूद में पेश आने वाले पुलिस मुकाबले में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त अजमल उर्फ अदनान के नाम से हुई है, जो रोड स्नैचिंग, डकैती और नकबजनी जैसे 54 संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। पुलिस के मुताबिक अजमल गुज़िश्ता साल ओकाड़ा शहर में डॉक्टर्स के क्लिनिक और फार्मेसियों पर होने वाली वारदातों में भी मुलव्वस रहा है। मौके से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असला बरामद कर लिया गया। फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अहमदपुर शर्किया कैंची मोड़ के करीब नौसरबाजों ने अपनी महारत दिखाते हुए बुजुर्ग कनीज बीबी के सोने की बालियां ले उड़े। मजीद वहां पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया थाना सिटी की हदूद में मौजूद हैं। यहाँ पर बुजुर्ग खातून सुबह नमाज के बाद वॉक पर जैसे आई तो नौसरबाजों ने अपनी महारत दिखाते हुए उनकी सोने की बालियां ले उड़े हैं। अम्मा हमारे साथ मौजूद है। अम्मा जी, क्या मामला थे? अब मेरे यहाँ मेरे को पिछू एक लंबा जवान आ गए, मेरे को आदे मेरी बेटी वनीज गई है ते इथी बाबा पढ़ाई करें दे तू उनका ना तक पता है। मैं क्या अब्बा मेरे को पता कहीं नहीं। अजन मैं आखियम मैं टुरान पे यहाँ अगू जाती है कार खाड़ गई है। कार आते जाप थी आके बाबा आगे बाबा में परू टप्याए आते खाड़ गए। आके मई निकती है, जवान निकता है। आके तेरा क्या हाल है? मई को आके जाके बिया था मैं ठीक हाँ, मेरे को पत्ते कहीं नहीं मिले। अच्छा वालो वो आके सी जरा दुआ मांगी, दुआ मांगते वालों के कागज ई कितने सी उक भा लग गई है। वो आगे से बैठे रहो सारे, मैं वो उठे तू आए एक लड़ी पाटते चाहिए आधे हो तू सारे कने किती पैसे वाल सारे दिखे गए। कहीं कने इतनी लाखे मेरे कने हाँ 50 रुपया है। आके तू सोना तेरे कने चौखा है। मैं क्या वो भी मई दिखावन पाएगी है, मेरे बूंदे हैं ये भी शाह है उन अब लाके बंद कर रख चा उन्हें दे पैसे देखते आके से रखो चा। वो पत्ता जरा हाँ बेच सारे मेरे नाल आके क्या तू तेरे कने कितनी सोना है? मैं के मेरे कने वालियन मैं मुंदरी है ही मेरे कने, मैं कपड़ा ई किती बैठी हम ई तस्बी नाल यही सोने दी? हाँ बच गई है। वो बच गई है मेरी। क्या चाह गया तोड़ा? मेरा वालियां चाह गए अद्धे तोले जाए एक वालियां मेरा वो बुढ़ा वो बाबा ला है। क्या ना है अम्मा तोड़ा? मेरा ना कनीज मई है। देखिए जी, इस वक्त कनीज बीबी हमारे साथ मौजूद थी। बुजुर्ग औरत है, झांसा देकर नौसरबाजों ने उनकी कानों की जो बालियां हैं वो ले उड़े हैं। थाना सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर सुप्रीम काउंसिल के सदर हाजी शफी अब्बासी ने कहा है कि आइन और कानून की पासदारी से ही कौमें तरक्की करती हैं। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात में शफकत रहीम राजपूत जैसे बासूल दयानतदार कानून साजों का मुंतखब होना एक रोशन अलामत है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सिंध बार काउंसिल के मेंबर एडवोकेट शफकत रहीम राजपूत से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर हाजी अब्दुल गफ्फार मेमन, मजीब अखवंद, फैसल मेमन दीगर भी मौजूद थे। ताजों ने एडवोकेट शफकत रहीम को सिंध बार काउंसिल का मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए, सिंधी टोपी अजरक का तोहफा पेश किया और नेक तमन्ना का इजहार किया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।